हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं बिकॉज कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सही सिलेबस क्या है। हम लोग को 100 मार्क्स का हिंदी हो चुका है, आपको पता है। बोर्ड एग्जाम्स ने बिहार बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो पैटर्न कुछ इस तरह से कर दिया है कि पहले आईएसी हो, आईए हो, आईकॉम हो, मतलब कि अलग अलग तरह के जितने बच्चे थे वो 150 नंबर का हिंदी इंग्लिश लिया करते थे। अपना अपना चूज था, 100 नंबर 50 नंबर ऐसे करके। बट अब क्या कर दिया है कि अब सारे स्ट्रीम के लिए कंपलसरी कर दिया 100 मार्क्स हिंदी एंड 100 मार्क्स इंग्लिश। तो बच्चा पार्टी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओनली 100 मार्क्स हिंदी की, कि आखिर हमें हिंदी में 100 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के कवर होंगे, कहाँ से कितना मार्क्स हमको मतलब कि अचीव करना है। ये सारी चीज़ें आज हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कराएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिकॉज आज आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको वो चीज़ देने वाला हूँ जो कि एक क्राइटेरिया है कि हाँ आपका एग्ज़ाम पैटर्न इसी एग्ज़ाम पे होगा अगर आप अगला एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। पूरा हिंदी सिलेबस का हम बताएंगे, पूरा हिंदी का आपको बताएंगे। अब ये भ्रम बिल्कुल छोड़ दीजिए कि 50 मार्क्स का आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अब आपको जो भी हिंदी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा सेशन को, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। पूरा हिंदी जो है आपका अब 100 मार्क्स का हो गया। मैं पूरा शेड्यूल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 100 मार्क्स के अब आपके हिंदी हो गए हैं। तो 50 मार्क्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं ले जाना है। अब आपके 50 नंबर्स की जो भी बुक थे अलग, वो बुक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ओनली ऑन 100 मार्क्स। बस केवल 100 नंबर वाली जो भी 100 अंक वाली आपकी किताबें थी, क्या क्या पैटर्न था वो सब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सारा चीज़ आपको पूरे इजी तरीका से समझा देते हैं कि कहाँ से क्या आएगा, ठीक है। हम डिवाइड कर देते हैं इसको। इस 100 नंबर को आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स ने पिछले साल से ही ऐसा नियम लगा दिया है कि जितने भी होंगे उसका 60% ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, बट राइट कितना माना जाएगा, 50% का। ध्यान रखिएगा, तो 50% ही आपका होगा, यानी कि इसमें 50 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एमसीक्यूज होंगे 50 मार्क्स के। कितना मार्क्स के, 50 मार्क्स के। समझिएगा एक चीज़, और बचे 50 मार्क्स जो हैं वो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ध्यान से लास्ट तक सारा कुछ समझा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा भाई। 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बचे 50 नंबर के आपके सब्जेक्टिव होंगे। अब देखिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शन वाले होंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही होगा, वो सारी चीजें हैं। 50 मार्क्स कवर करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 60 का, 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको 60, लेकिन सही कितने होंगे, उसमें से 50 ही आपको सही माने जाएंगे। मतलब कि बोर्ड एग्जाम्स के व्यू में 60 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। जैसे होता है ना कि आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से किसी 3 का जवाब देना है, उसी तरह से आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे 60 का, लेकिन 60 में वैलिड कितने होंगे, 50। अब 60 में जो भी आप कितना भी करते हैं तो उसमें से 50 क्वेश्चन ही वैलिड होंगे, ठीक है ना। अब 60 के 60 अगर चाहते हैं कि मैं 60 बना दूं और मुझे 60 नंबर मिल जाए, बिल्कुल ऐसा भ्रम छोड़ दीजिएगा। आपको दिया गया एक ऑफर है, ये समझिए कि 60 क्वेश्चन में ओनली आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। तो भले क्वेश्चन 60 है, लेकिन ये 50 मार्क्स से कवर होंगे, क्योंकि 50 × 1 50 मार्क्स आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 60 को, लेकिन 60 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट कितना का लेना है, 50 का। 60 में अटेम्प्ट कितना का लेना है, 50 का। यानी भाई 100 नंबर में 50 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पे आपको डेली लगातार क्लासेस चल रही है। डेली शाम 7 बजे से इंग्लिश की तैयारी हो रही है, रात 9:30 बजे से क्लासेस चल रही है। हिंदी 100 मार्क्स की जबरदस्त तैयारी। यकीन नहीं है तो एक बार जुड़ के देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन क्लिक करके डेली क्लासेस देखिए, बहुत ही मजा आएगा। सुबह के 9 बजे केमिस्ट्री, शाम को भाई 8 बजे से मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स चल रहा है। आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे इससे। अब देखिए बचे 50 नंबर जो है सब्जेक्टिव का, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्टिव में आपको मैं इसको में भी 2 भाग कर देता हूं, इसमें भी 2 भाग कर दिया था, कर देता हूं। एक तो आपका बुक का डिपार्टमेंट होगा और एक आपका ग्रामर का, ठीक है। तो बुक से और ग्रामर से मिला करके, बुक से और ग्रामर से मिला करके आपके यहाँ पे 50 मार्क्स का कवर होगा ऑब्जेक्टिव में।
तो लगभग 50-50% क्वेश्चंस हो जाते हैं। कभी 35 ये पूछ दिया तो 25 ये हो जाता है, कभी 35 ये 25 ये, मतलब इसी तरह से रेशियो 50-50% का रेशियो मान के आपको चलना है, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि 30 नंबर बुक से आएंगे तो 20 ग्रामर से आएंगे, ऐसा मुहर नहीं लगा इस पे। कभी आप देखोगे कि यदि ये 21 नंबर का हो गया तो ये 29 नंबर का, ये 22 नंबर का तो ये 28 नंबर का, ऐसा ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करता है। तो इसलिए ये इतना मान के चलो 50-50% ये रहते हैं बुक और ग्रामर सेक्शन, और ये मिल करके पूरा का पूरा 50 हो गया। यहाँ पे हम इस सब्जेक्टिव को भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक कर देते हैं बुक सेक्शन का और एक कर देते हैं ग्रामर सेक्शन का, ठीक है। एक बुक सेक्शन का कर देते हैं और एक कर देते हैं ग्रामर सेक्शन का। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद आपको मैं पूरा तरीके से अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से 50 मार्क्स को हमने बुक किया और ग्रामर किया, दो सेक्शन में कर दिया। चलिए यहां पे लिख लेते हैं कि बुक से मैं आपको बात करता हूं और फिर आपसे बात करूंगा ग्रामर पे, ठीक है। बुक और ग्रामर ये मिल करके 50 मार्क्स कवर करेंगे सब्जेक्टिव का। किसका? सब्जेक्टिव का 50 मार्क्स कवर होने वाला है बुक से और ग्रामर से। तो मैं आपको पहले बात कर लेता हूं ग्रामर में। ग्रामर में क्या क्या पूछे जाएंगे ग्रामर सेक्शन के, वो तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन टॉपिक, लेकिन हम सब्जेक्टिव की अगर केवल बात करते हैं, केवल सब्जेक्टिव की, कि सब्जेक्टिव में केवल क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। वो वन टाइम आपको अभी लिख के लास्ट तक जरूर रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। लेकिन हम अगर सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में एज ए ग्रामर सेक्शन क्या क्या हो सकता है, वो चीजें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा इसमें। तो देखिए ग्रामर में आपका सबसे पहला हम एक ग्रामर सेक्शन ले लेते हैं। पत्र लेखन आपको आता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। ध्यान से सुनना, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी इसमें? प्रश्न पूछे जाएंगे 2। पत्र में आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा करके कि फलाना के पास पत्र लिखे अथवा इनके पास पत्र लिखे, ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको 2 मिल गया। ऑप्शन तो मिले हैं 2 लिखने के लिए, लेकिन जवाब सिर्फ एक का ही देना है। अगर आप उसमें से एक का उत्तर दे देते हैं सही सही तो वो आपको यहाँ से 5 मार्क्स कवर हो गया। समझिएगा, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, एज ए ग्रामर सेक्शन ही इसको ले लेते हैं कि पत्र लेखन आपको आएगा, प्रश्न की संख्या 2 रहेगी, 2 में से जवाब सिर्फ एक का देना है और कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 5 मार्क्स। अब हम बात करते हैं निबंध की। निबंध लेखन, निबंध कितना का पूछेगा सर? निबंध में आपको ऑप्शन देगा 6 रहेगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 6 रहेगा और निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है, 8 नंबर मिल जाएगा आपको। प्रश्नों की संख्या टोटल आपको ऑप्शन मिलेंगे 6, लेकिन उत्तर मात्र देना है सिर्फ एक का, और नंबर कितने कवर हो जाएंगे? 8 नंबर का। कितना नंबर होगा वहां से? 8 नंबर आपका यहां से कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं संक्षेपण। संक्षेपण, टेंशन नहीं लेने को, सारा कुछ क्लियर करवाया जाएगा, सारा कुछ क्लियर करवाया जा रहा है। तो भाई अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो जुड़ जाएंगे। संक्षेपण में आपको प्रश्न 2 दिए रहेंगे, मतलब कि आपके पास ऑफर होंगे क्वेश्चन का 2, कि भाई 2 क्वेश्चन है, किसमें से किसी एक का संक्षेपण करें, किसी एक का, यानी कि उत्तर आपको सिर्फ एक का ही देना है। तो उत्तर कितने का देना है? 1 का। यहां से आपके कवर होंगे 4 मार्क्स। देखते जाइए, यानी कि पत्र लेखन 5 नंबर का, निबंध 8 नंबर का, संक्षेपण 4 नंबर का। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि आपके पास निबंध में 6 दे रहा है कि भाई 6 ऑप्शन है, 6 में से आपको जो अच्छा लग रहा है किसी एक पर ही लिखना है। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ईजी हो गया है सब कुछ, ठीक है। पत्र लेखन में 2 पत्र दे दिया कि किसी, मतलब 2 है क्वेश्चन, आपको उसमें से सिर्फ एक का लिखना है, तो आप वो लिखेगा तो 5 नंबर। संक्षेपण में 2 दिया, सिर्फ एक का लिखना है, 4 नंबर। यानी फाइनली यहां से 8 5 13 4 17, हमने यहां से 17 मार्क्स कवर कर लिया। ध्यान रखिएगा, कितना मार्क्स? 17 मार्क्स। भाई इधर हम 50 मार्क्स कवर किए थे, तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से हमने कवर किया, प्लस में ग्रामर का 17, मिल करके कितना हो गया? 67। अभी ये ग्रामर वाला है सब्जेक्टिव का, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब देखिए ग्रामर सेक्शन हमने कर लिया, अब बुक में चलते हैं। देखिएगा एक और चीज फिर से बता देते हैं कि 50 मार्क्स इधर हो गए, तो 50 मार्क्स में से हम 17 मार्क्स तो कर लिए ग्रामर सेक्शन,
50 मार्क्स में से 17 मार्क्स ग्रामर सेक्शन हो गया। अब बचे कितने, तो 50 में से 17 यानी कि 17 हो गए तो 33 बचा, यानी कि बुक से 33 नंबर का क्वेश्चन होगा। सब्जेक्टिव टाइप में बुक से 33 नंबर का। अब वो भी टेंशन मत लो, कौन कौन से बुक है सर, सब बताएंगे, घबराए उनको नहीं। पहले पैटर्न समझो कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा, कैसे लिखना होगा, सब कुछ बताएंगे। तो बुक से आपका 33 नंबर कवर होगा सिर्फ सब्जेक्टिव में, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो हम 33 को डिवाइड करते हैं, 33 को डिवाइड करते हैं 8, 15, 10, यानी कि 8 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर। तो जोड़ करके देख लो, 15, 8, 23, 23, 10, 33, यानी 33 मार्क्स यहां पे आपके हो गए। लेकिन अब आप सोच रहे हो सर ये क्या क्या है, 8 नंबर में क्या पूछेगा। तो बच्चा पार्टी आपसे यहां पे व्याख्या पूछा जाएगा किताब से, वो लाइन पंक्तियां दे दी जाएगी, व्याख्या करना है। समझना एक चीज, व्याख्या करने की अगर हम बात करें तो व्याख्या में आपके पास टोटल प्रश्न होंगे 4। प्रश्न कितने होंगे, 4, मतलब 4 पंक्तियां, वो 4 रहेगा आपके पास क्वेश्चन। भाई व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पता है वो चीज। तो 4 दिया रहेगा, उत्तर सिर्फ 2 का देना है आपको। इसमें से उत्तर कितना का देना है, सिर्फ 2 का। और एक क्वेश्चन जो है 1 का उत्तर देते हैं तो 4 नंबर कवर होगा। तो 4 दूनी के 8, यानी आपने यहां से 8 नंबर कवर कर लिया। फिर से बता देता हूं, किताब में 33 नंबर में व्याख्या करने वाले क्वेश्चन होंगे टोटल 4। 4 में सिर्फ उत्तर आपको 2 का देना है, सिर्फ 2 का देना है, चारों नहीं लिख देना है। 4 में से आपके पास ऑप्शन है, ये खाओगे, नहीं ये नहीं ठीक लग रहा है, ये वाला खाओगे, हाँ हाँ ये सही है, ये खाओगे, नहीं ये वाला, हाँ हाँ ये सही है। तो जो आपको आ रहा है वो बना सकते हो भैया। तो 4 प्रश्न है, उत्तर आपको सिर्फ कितना देना है, 2 का। अब देखो 1 का उत्तर देते हो तो 4 मार्क्स आपको कवर हो गए। तो 4 दूनी के 8 नंबर यहां से आपके क्लियर। व्याख्या वाले प्रश्न पूछेंगे 2, ठीक है, रहेंगे 4 लेकिन उत्तर आपको 2, तो 2 ही ना वैलिडिटी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं 15 मार्क्स में क्या होगा सर। देखिए इसमें क्या होता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होंगे। तो प्रश्न टोटल आपके पास दिए जाएंगे 6। कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 6 प्रश्न। 6 प्रश्न में से आपको जवाब देना है, उत्तर देना है मात्र 5 का, मात्र 5 का, यानी 1 एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप 5 का सही सही जवाब देते हो तो इसमें से एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 5 प्रश्न 5 3 की 15, यानी 15 नंबर ये भी कवर हो गए आपको। फिर से टोटल प्रश्न, ये किताब से बात कर रहे हैं हम, केवल किताब की बात कर रहे हैं। अब कौन सा किताब होगा, घबराने को नहीं, संतोषम परम सुखम। तो 6 प्रश्न हो गए, उत्तर आपको 5 देना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 3 15, यानी कि 15 मार्क्स यहां से आपके कवर हो गए। अब हम बात करते हैं सर 10 नंबर वाला में। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का। आपके पास प्रश्न टोटल होंगे 10। कितने प्रश्न होंगे, 10। ध्यान से, कितना मजेदार बात है। प्रश्नों की संख्या 10 है लेकिन सिर्फ उत्तर आपको 5 का देना है। कितना का, 5, यानी कि चॉइस आपके सामने 10 है, आप 10 में से सिर्फ और सिर्फ कितना का दे सकते हो, 5 का। आपको जवाब सिर्फ 5 का देना है और एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 5 दूनी के 10 नंबर यहां से आपके कवर हो गए। तो देखिए कि 15, 8, 23, 10, 33, 33, 17 मिलाकर के बच्चा पार्टी यहां 50 हुआ, और ये 50 और ये 50 मिलकर के टोटली 100 मार्क्स आपके कवर हो गए। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके मन में एक सवाल कि सर कौन सी किताबें हैं, क्या क्या, ग्रामर में आपने टॉपिक नहीं बताया। अभी तो पैटर्न पूरा समझ में आ गया कि सर हाँ इतना नंबर का पत्र लेखन। बहुत बच्चे कंफ्यूज, लगातार हमारे व्हाट्सएप पे, उसके बाद मेल्स भी आ रहे थे, उसके बाद आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप पे कई वीडियोस में कमेंट भी आ रहा था कि सर एक बढ़िया सा वीडियो बताइए जिसमें हम लोग को पता चले कि कितना मार्क्स का क्या क्या कवर होने वाला है। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन क्वेश्चन दिए रहेंगे 60 में से आपको सिर्फ 50 का ही जवाब देना होता है। एक एक नंबर के सब रहेंगे तो 50 गुना में 1, 50 मार्क्स आपका कवर हो गया। बचे 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में हम कर लेते हैं इसका 2 सेक्शन, एक ग्रामर सेक्शन कर लेते हैं, एक बुक सेक्शन। तो बुक सेक्शन 33 मार्क्स का कवर करेगा और ये 17 मार्क्स का 17 नंबर में ये क्या क्या पूछ रहा है, 5 नंबर का पूछेगा पत्र लेखन, 8 नंबर का निबंध पूछेगा, 4 नंबर का आपका संक्षेपण पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन होंगे 6 इसमें, निबंध में उत्तर देना है सिर्फ 1 का, पत्र लेखन में 2 प्रश्न होंगे, उत्तर सिर्फ 1 का देना है। ये बहुत अच्छे से बता दिया हूं। बुक सेक्शन में बात करते हैं तो व्याख्या रहेगा, व्याख्या वाले प्रश्न 4 रहेंगे, ऑप्शन में 4 रहेंगे, चारों में से किन्हीं 2 का जवाब देना है, 2 का जवाब
जवाब दीजिएगा। 2 चौके 8 नंबर आपका यहाँ कब है। प्रश्न संख्या 6 रहेगा, इसमें 6 में से उत्तर 5 का देना है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर। 2-2 नंबर वाला 5 पूछेगा, लेकिन रहेगा टोटल 10। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न है एग्जामिनेशन का। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर सिलेबस कटने वाला है, टेंशन मत लो, अभी तक फाइनली कोई ऑफिशियल नहीं है कि क्या क्या टॉपिक कटा है। सब्जेक्ट नहीं कटता है, ध्यान रखना, टॉपिक कट जाते हैं, टॉपिक कम हो जाते हैं। बट अगर आप भाई फ्यूचर की अगर हम बात करें, एग्जाम तो ठीक है, फ्यूचर की बात करें तो सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा उस पर फोकस नहीं करना है। हाँ ये सही है कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करके उसकी प्रिपरेशन पहले कर लेंगे, तो हम करेंगे डेफिनेटली, उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप, हम करेंगे। आपकी 100% की तैयारी यहाँ पे 100 मार्क्स की 100% प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा बुक है, क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से लेसन पढ़ने होते हैं। तो चलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और प्लीज़ भाई अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न तो हो गया, सॉरी लेसन बता रहा हूँ कौन कौन सा लेसन है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे वन शॉट दिखाई दे रहा ना, आपका जो बुक है वो है दिगंत भाग 2। कई बच्चों को किताब का नाम नहीं पता होता है, कई बार कमेंट्स करते हैं, तो आज भाई बादशाह पाठी आप लोग जान जाओ, ये दिगंत भाग 2 पुस्तक का नाम है। इसमें आपके 2 खंड होते हैं, गद्य खंड और एक होता है आपका काव्य खंड। आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि आपके पास 2 होते हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में आपके 13 चैप्टर होते हैं, कितने? 13। पहला का नाम है बातचीत, दूसरा उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति तीसरा पाठ है, अर्धनारीश्वर चौथा पाठ है, रोज 5वां पाठ है, एक लेख और एक पत्र आपका 6ठा पाठ हो गया, 7 नंबर चैप्टर है। ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिछ और शिक्षा, ये आपके गद्यखंड हो गए। दिगंत भाग 2 में गद्यखंड। अगर आप इसका कंप्लीट फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं, फ्री में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कवि परिचय, उसके बाद आपका प्रश्न उत्तर, सब कुछ ग्रामर सेक्शन सहित ये जितना चीज़ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, सारा टॉपिक अगर आप फ्री में चाहते हैं तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ लीजिए और डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है। उसके बाद टेलीग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके उसमें साइंस संग्रह सर्च करेंगे और आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्लास एक्सप्लेनेशन भी है, प्लस में PDF कोर्स भी है। PDF कोर्स के लिए आपको फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक भी पैसा आपसे कहीं नहीं लिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है, बस इतना है कि हमारे बिहार के बच्चे आगे बढ़ें और कुछ नहीं। बस यही एक इच्छा है कि आप सक्सेस हो जाए, कोई भी कारण वजह न बने जिससे आपका पढ़ाई बाधित हो जाए। मैं यही चाहता हूं, कोई भी वजह ना बने। 1000 वजह खड़ा कर देंगे पढ़ने के लिए, पर एक भी वजह नहीं बनने देंगे ना पढ़ने के लिए, ठीक है। बस यही इच्छा है और कुछ नहीं। काव्यखंड की बात कर लेते हैं। काव्यखंड में आपके 13 चैप्टर इसमें भी होते हैं, 13 चैप्टर इसमें भी, 13 इसमें भी। कड़बक पद ये सूरदास जी का है और ये तुलसीदास जी का है। छप्पे पाठ, कवित्त, तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया, लाइन बाय लाइन एकदम प्यार हो जाएगा, मोहब्बत इश्क हो जाएगा आपको हिंदी से। आप पढ़ के देखो एक बार, यकीन नहीं तो आजमा के देखने की चीज़ है। ये सब क्या है? ये सब कहने की बात, सुनने की बात नहीं है। बस आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के सारा क्लास देख लो, उसके बाद यूँ इश्क मोहब्बत नहीं हो गई हिंदी से तो जो कहना सो। अब चलो उसके बाद व्याकरण सेक्शन की बात करते हैं। व्याकरण में आपके ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। संज्ञा पढ़ना है आपको, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, ये सारा कुछ। संधि, समास, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, वाक्य संशोधन। इसमें कई चैप्टर से आप भाग जाते हो, सर समास नहीं पहचान पाते हैं, कौन समास है। तत्सम, तद्भव, शब्द प्रकृति, वर्ण विचार कुछ समझ में नहीं आप, अरे टेंशन नहीं लेने को भाई, कंप्लीट कोर्स तो वही तो मैं बता रहा हूं, फ्री में आपको एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए समय समय पर। कम्युनिटी में टाइम टेबल भी दे देगा। अब एक सबसे बड़ी सवाल कि सर क्या एक यही पुस्तक है? तो देखिए, एक साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य एक है आपका, हिंदी भाषा और साहित्य, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा, हिंदी को आप वैसे भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा, ये हटा नहीं है। यहां से भी आपके प्रश्न, 2-3 प्रश्न तो पक्का ही पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल एंड इजी वे का चैप्टर है, बहुत ही इजी है। इसका बहुत सा पतला पार्ट होता है,
तो टेंशन नहीं लेना, ये भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये है आपके हिंदी 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस, ये मैं आपको बता दिया और क्राइटेरिया बता दिया। इसके अलावा मैं पत्र लेखन आपको बता दिया हूँ, संक्षेपण भी बता दिया हूँ, निबंध भी आएगा इसमें। तो टेंशन नहीं लेने को, अभी भी समय है। अगर अभी से भी आप लगते हो तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तैयारी हो सकती है आपकी। सो प्लीज़ यू कैन फॉलो मी, मतलब कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर, और जितना हो सके इस नए पैटर्न सिलेबस को। और हाँ ठीक है, कोरोना का चक्कर है, ये सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, हो जाए बढ़िया है। जो भी होगा, जो भी हो, मात्र 30% ही होंगे। और ये भी समझिएगा कि टॉपिक लगभग रिड्यूस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपको आगे लाइफ में कुछ करना है तो मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मान लो फिजिक्स से वो टॉपिक कोई हटा दिए, बट क्या वो फिजिक्स कंपटीशन में काम नहीं आएगा? आपका काम तो आएगा ही, इसलिए आपको उसके लिए जरूर स्टडी करना है। ठीक है, पहले प्रेफरेंस हम बोर्ड एग्जाम्स के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी तक बोर्ड के ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है कि हाँ हम कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस कर दिए हैं। टॉपिक का नाम नहीं है, रिड्यूस करेंगे वो 30%, ये है। बट कौन कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है ये अभी तक नहीं हुआ है। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि हाँ क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या पढ़ना है आपको। ओके बाय, लव यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच।